नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे जबलपुर की रहने वाली निक्की केवत जी ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साल 2012 जब इस बंगले के मालिक ध्यानचंद जी ने एक बहुत बड़ी पर वर्षों से खाली पड़ी एक जमीन को बेहद कम दामों में एक दलाल से खरीदा था और 5 साल की समय सीमा में यहाँ एक बहुत बड़ा बंगला बनकर खड़ा हुआ। पर 5 साल का समय वो भी एक बंगले के लिए बहुत ज़्यादा था, पर उसकी एक खास वजह थी और वो ये थी कि जब इस बंगले का निर्माण किया जा रहा था तब आश्चर्यजनक रूप से कई छोटे छोटे हादसे यहाँ काम करने वाले मजदूरों के साथ होते रहे। कभी किसी मजदूर का छत से गिर जाना, तो कभी वहाँ अजीब तरह के कुछ सायों का दिखना, तो कभी बिना किसी वजह के एक मजदूर का दूसरे पर हमला करना। हर बार कोई ना कोई वजह बनी ही रही, जिससे इस बंगले को बनने में काफ़ी वक्त लग गया। ध्यानचंद जी के लिए ये बंगला उनका सपना था। वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहना चाहते थे। साल 2017 में इस बंगले में गृह प्रवेश करने के लिए एक छोटी सी पूजा करवाई जानी थी, जिसके लिए 2 दिनों से तैयारियां चल रही थीं। पूरे बंगले को फूल मालाओं और तरह तरह की लाइटों से सजाया गया, पर किसी भी तरह की धार्मिक चीज़ें या भगवान की मूर्ति या तस्वीर के उस बंगले में प्रवेश करने से पहले ही छत पर फूल मालाओं का काम करने वाले एक मजदूर की ऊपर से नीचे गिरने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से सभी लोग डर गए। सभी उस हादसे को लेकर अजीब तरह की बातें बनाने लगे। पहले बंगले के निर्माण में लगने वाला अधिक समय और अब ये किसी बड़ी अनहोनी होने की आशंका में सभी लोगों ने वहाँ काम करने और ध्यानचंद जी को वहाँ ना रहने को कहा। पर उनके दोनों बेटों ने इन बातों का खंडन करते हुए वहीं रहने का निश्चय किया। लेकिन असमय हुई इस मौत की वजह से अब कुछ समय तक वहाँ कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता था। ध्यानचंद जी की पत्नी के लाख कहने के बावजूद उनके दोनों बेटों ने बिना किसी शुभ कार्य के बंगले में ही रहने का मन बना लिया, जिससे अगले 2 दिनों में ही पूरा परिवार वहां रहने के लिए आ गए। अगले 2 दिनों तक पूरे बंगले में अजीब अजीब तरह की आवाजें आती रही, किसी के चीखने तो किसी के चिल्लाने की। सभी ने पूरा बंगला छान मारा, पर कहीं कोई नहीं मिला और अब हर रात यही होने लगा। बच्चे बड़े सब डर के साए में आ चुके थे। आखिरकार उन आवाज़ों से परेशान होकर सभी ने इस बंगले को बेचकर कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट होने का फैसला कर ही लिया। पर 1 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई भी उस बंगले को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ और ना ही अब उनके पास इतने पैसे बचे थे कि वे कोई दूसरा घर ले सके, क्योंकि ध्यानचंद जी और उनके बेटों ने अपनी जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बंगले में लगा दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपना पुराना घर भी बेच दिया था। 4 अप्रैल 2018 की शाम ध्यानचंद जी का बड़ा बेटा विजय अपने बंगले को बेचने के उद्देश्य से एक आदमी से मिलने गया।
तब वहां भी उसे निराशा ही हाथ आई। और सिर्फ निराशा ही नहीं, बल्कि उस बंगले या यूं कहे उस जमीन से जुड़ा एक सच सामने आया, जिसे जानने के बाद उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभरने लगे। अब चाहे वो बंगला बिके या ना बिके, वो किसी भी तरह से अपने परिवार को उस घर से निकालना चाहता था। घर पहुंचते हुए रात के 8 बज चुके थे। विजय को बदहवासी की हालत में देखकर सभी परेशान हो गए। उसने किसी भी तरह से सबको बंगले से बाहर निकालना चाहा, क्योंकि जिस खौफ का डर उसे सता रहा था वो शायद सच होने वाला था। माँ, पापा, आप सब समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमारे पास वक्त बहुत कम है। उस दलाल ने जिससे हमने ये जमीन खरीदी थी, उसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। विजय घबराते हुए बोला। पर बेटा, हुआ क्या है? तू इतना परेशान क्यों है? और हम इतनी रात गए, आखिर जाएंगे कहाँ? ध्यानचंद जी ने कहा। ध्यानचंद जी के बार बार पूछने के बाद भी विजय के मुंह से एक शब्द भी सही तरीके से निकल नहीं पा रहा था। बार बार उसकी नजरें हॉल में लगी पेंडुलम घड़ी पर जाकर लौट आती। बिना किसी ठिकाने के आखिर कोई भी इतनी रात गए कहाँ जाता, जिससे सभी ने रात यहीं रुकने पर जोर दिया। पर तभी विजय के कानों में एक आवाज गूंजी, जो धीरे धीरे पूरे हॉल में गूंजने लगी। ये आवाज थी उस पेंडुलम घड़ी की, जो 9 बजने का इशारा करने लगी। और जैसे ही घड़ी में 9 बजे, घड़ी के कांटे जहां थे वहीं ठहर गए। एक निश्चित समय पर आकर घड़ी के सभी कांटे रुक गए थे, जिससे विजय की सांसें उसकी रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार से चलने लगी। सभी घर वाले जो अब तक विजय को समझा रहे थे, एक एक कर खामोश होने लगे, क्योंकि देखते ही देखते पूरे बंगले की लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगी। विजय ने लगभग चीखते हुए सभी को बाहर चलने को कहा और सभी बाहर आने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े। पर बंगले का मुख्य दरवाजा वो पूरी तरह से अटक चुका था, जो ना अंदर ना ही बाहर से लॉक किया गया था। पर फिर भी वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं खुला। एक एक कर सभी खिड़की और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। सभी बेहद डर गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। आसपास कोई घर ना होने की वजह से उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें भी किसी को नहीं सुनाई पड़ रही थी। और मोबाइल वो तो पहले ही बंद हो चुके थे। बाहरी दुनिया से संपर्क नामुमकिन था, पर ये उनके डर की शुरुआत थी, क्योंकि तभी हॉल की दीवारों से एक एक कर कई साए बाहर आए, जिन्होंने पूरे बंगले को घेर लिया। अलग अलग तरह के लोगों की बहुत ही भयानक तरीके से चीखने और चिल्लाने की आवाज वहां गूंजने लगी। और तभी उन सायों ने आकार लेना शुरू किया, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थे। धीरे धीरे पूरे बंगले में उन सायों की गिनती बढ़ने लगी। पूरा बंगला उन सायों की गिरफ्त में आ गया। पहले 10 मिनट तक तो वे सभी साए सामान्य रूप से हंसते और मुस्कुराते नजर आए। सभी बच्चे आपस में खेल रहे थे
और बाकी सभी साए उन्हें देख हंसने लगे। ध्यानचंद जी और उनके परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी अपने अपने मुंह को हाथों से बंद किए हुए थे। यहाँ तक कि विजय के 7 साल के बेटे ने डर की वजह से अपनी आंखें और अपने कान दोनों ही बंद कर रखे थे। डर का माहौल धीरे धीरे बढ़ता ही गया और अगले ही पल सामने का नज़ारा पूरी तरह से बदल गया। सभी साए पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगे। कुछ साए दीवार से निकलते हुए बंद खिड़कियों से बाहर कूद गए। वहीं कुछ सायों के शरीर में जो लोगों की आकृति में थे, आश्चर्यजनक रूप से उनमें आग लगने लगी। वे दर्द से तड़पने लगे। वे लोग बचने की उम्मीद में यहाँ वहाँ भाग रहे थे, पर सब बेकार। मात्र 15 से 20 मिनट में सभी के शरीर पूरी तरह से जल चुके थे और एक बार फिर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। हर जगह लोगों की जली हुई लाशें ही लाशें थी। पर उस सन्नाटे में भी एक आवाज थी, खौफ की आवाज। और उस खौफ को और भी खौफनाक बना रही थी वे लाशें जो एक एक कर उठने लगी। सभी के चेहरे, यहाँ तक कि उनका पूरा शरीर भी बुरी तरह से जल चुका था। उनमें से कुछ की आंखें बाहर आ चुकी थी, तो वहीं उनमें से कुछ का खून पूरी तरह से सूख गया। ध्यानचंद जी का पूरा परिवार इस स्थिति को समझने की हालत में नहीं था। ये नज़ारा देखकर विजय के छोटे भाई की पत्नी सीमा की चीख निकल गई और जैसे ही उन सायों ने सीमा की तरफ देखा तो डर की वजह से सीमा दरवाजे की तरफ भागने लगी। पर दरवाजे के पास आते ही कुछ सायों ने उसे घेर लिया और वे सभी उसके शरीर से आर पार होने लगे। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही सीमा के शरीर में आग लग गई और महज 5 मिनट में ही उसकी मौत हो गई। ध्यानचंद जी का पूरा परिवार ये देखकर सदमे में आ गया। परिवार के पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वे सभी गिड़गिड़ाते हुए उन सायों से उन्हें छोड़ने की गुहार लगाने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उन सायों ने पूरे परिवार को घेर लिया और एक एक कर पूरा परिवार आग की लपटों में समा गया। अगली सुबह जब अखबार बांटने वाला उस बंगले में आया, तब एक हल्के से धक्के से ही दरवाज़ा खुल गया और अंदर का नज़ारा देख उसकी सांसें ही थम गई। आनन फानन में पुलिस बुलाई गई, पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस बंगले में आग का कोई नामो निशान ही नहीं था। पूरा बंगला पहले की तरह ही साफ था, कहीं कुछ भी नहीं था, जिस वजह से एक पूरे परिवार की मौत का राज वहीं दफन हो गया, जिसका केस आज तक नहीं सुलझा। पर अगले ही दिन अखबार के पहले पन्ने पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ छपी थी कि सालों पहले सन 1990 में इस जगह पर एक अपार्टमेंट हुआ करता था, जिसके वॉचमैन की नशे की हालत और लापरवाही के चलते पूरे फ्लैट में एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ था और उस वक्त उस फ्लैट में मौजूद लगभग 70 लोगों की आग लगने से मौत हो गई। कुछ ही वक्त में
हादसा इतना बड़ा हो गया था कि जब तक उस आग को बुझाया जाता सब खत्म हो चुके थे। देखते ही देखते पूरी जगह कब्रिस्तान बन चुकी थी। कहा जाता है उस हादसे की खौफनाक यादें वहां के लोगों में आज भी ताज़ा है, जिन्होंने प्रत्यक्ष उस हादसे को देखा और उस आग को बुझाने की नाकाम कोशिश की थी। लोगों के मुताबिक फ्लैट के कुछ लोगों ने उस आग से बचने के लिए उस फ्लैट की खिड़कियों से छलांगे भी लगाई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। वो फ्लैट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, पर उस हादसे के बाद भी आसपास के लोगों ने वहां से आने वाली बेहद दर्दनाक चीखें सुनी और कई साए भी देखे। लोगों में उस जगह का खौफ इतना बड़ा था कि धीरे धीरे वो पूरा इलाका ही खाली हो गया, जिससे उस फ्लैट के मालिक को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी थोड़ी बहुत भरपाई के लिए लोगों की भूत प्रेत वाली बातों का खंडन करते हुए उन्होंने पूरे फ्लैट को ही गिरवा दिया और पूरी जमीन को साफ करवाकर उस पर सेल का बोर्ड लगा दिया। सालों तक उस जमीन पर कोई नहीं भटका, पर उस फ्लैट के मालिक का दलाल, जिसने सालों बाद बिना सच बताए धोखे से वो जमीन ध्यानचंद जी को बेच दी थी, जिसका नतीजा सामने था, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन अफवाहों को नकार दिया। उसके बाद ध्यानचंद जी के एक रिश्तेदार ने उस बंगले को किसी और को बेच दिया, पर आज भी वहां हर रात वही चीखें और आवाजें गूंजती, जो वहां रहने वाले हर व्यक्ति को पागल करने के लिए काफी थी। और हर साल आने वाली उस 4 अप्रैल की तारीख को अगर गलती से कोई भी वहां रुकता तो उसे उस हादसे का सामना करना ही पड़ता, जिसका नतीजा उन सभी की मौत ही था, जो कि निश्चित था। लगातार 3 साल तक उस बंगले में वही हादसे होते रहे, जिसका कोई सबूत नहीं होता। तब वहां की स्थानीय पुलिस ने हर किसी का वहां जाना पूर्णतः वर्जित कर दिया और उस बंगले के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया, भूतिया बंगला, दिनांक 4 अप्रैल, सावधान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।